वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देखने वाले हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा? स्टूडेंट्स, सपोज़ आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई आपके पास दो वेरिएबल हैं। इनमें से एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई एक्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वाई है वो क्या रहेगा? यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y यहाँ पे x का क्या है? फंक्शन है। तो सपोज़ यहाँ पे इनका जो ग्राफ है कुछ ऐसा आता है। ठीक है, इनका ग्राफ यहाँ पे कुछ सपोज़ ऐसा आता है। तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे यहाँ पे y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे आपको, है ना। x की यहाँ पे वैल्यू है सपोज़ यहाँ पे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, और ये दोनों को मिला के ये पॉइंट मिलता है। ठीक है, x की वैल्यू सपोज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे y की वैल्यू इतनी रहेगी और ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे कम ज़्यादा हो रही है ना, चेंज हो रही है x के साथ, कभी इंक्रीज़ हो रही है कभी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका y मैक्सिमम हो गया है, करेक्ट है। और x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम हो गई है। पूरे ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे और ये यहाँ पे नीचे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू सपोज़ वो है यहाँ पे x1 और x2। x1 जब x की वैल्यू है तो वहाँ पे आपका y मैक्सिमम है, और जब x2 x की वैल्यू है तो वहाँ पे आपका y क्या है? मिनिमम है। तो ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा मैक्सिमम होंगे तो उनको मैक्सिमा कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा मिनिमम रहेंगे तो उन्हें मिनिमा कहेंगे। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम के प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 वैल्यू पे मैक्सिमम मिल रहा है हमको और x2 वैल्यू पे मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इन पॉइंट्स के ऊपर, ये जो x1 पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस कर्व को, ठीक है, और जो मिनिमम वाला पॉइंट है उस पे भी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ को, आपके कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये दोनों टेंजेंट्स जो है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे, करेक्ट है। ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स क्या हैं? एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप रहेगा वो ज़ीरो होगा, करेक्ट है। टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा? यहाँ पे ज़ीरो रहेगा। टेंजेंट का स्लोप tan थीटा विल बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होने वाला है? ज़ीरो होने वाला है। लेकिन स्लोप क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? dy/dx। ठीक है, स्लोप मतलब dy/dx। तो अगर स्लोप ज़ीरो है तो इसका मतलब आपका dy/dx यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो dy/dx है वो इक्वल टू ज़ीरो रहेगा किसी भी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम क्या होते हैं, है ना, और यहाँ पे जो टेंजेंट होता है इनके, उसकी क्या कंडीशन निकल के आती है? dy/dx ज़ीरो, दोनों के लिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सेम है। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, ठीक है, ये x1, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, अगर इससे थोड़ा पहले देखें हम, ठीक है, ये यहाँ पे ये वैल्यू पे देखिए, x की वैल्यू पे यहाँ पे ग्राफ देखिए, और यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया,
अब यहाँ पे किसी आगे की वैल्यू पे, मैक्सिमम के थोड़ा आगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेंजेंट है यहाँ से ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो टेंजेंट है ये यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ये जो स्लोप है ये टेंजेंट का, ये यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो लाइन का स्लोप है ये क्या है, नेगेटिव रहेगा यहाँ पे। करेक्ट है। तो जस्ट बिफोर द मैक्सिमम ये जो पॉइंट आ रहा है इस पे स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। और जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, बिफोर मैक्सिमम। बिफोर मैक्सिमम क्या है यहाँ पे हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है। एट मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम के ऊपर क्या होता है, अभी हमने देखा स्लोप, यानी कि अपना डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता है मैक्सिमम पे। और आफ्टर द मैक्सिमम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आफ्टर मैक्सिमम स्लोप मतलब डी वाई बाय डी एक्स ये क्या होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे। ठीक है। तो आपका जो स्लोप था पहले मैक्सिमम से पहले पॉजिटिव था, मैक्सिमम के ऊपर ज़ीरो हो गया, और मैक्सिमम के बाद क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब जो आपका स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स वो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। करेक्ट है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपका यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीजेस एट मैक्सिमम। ठीक है। ये पॉइंट निकल के आया यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, डिक्रीज़ हो रहा है मैक्सिमम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज जो रहेगा वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन आई। देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, एट मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पे ज़ीरो होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होना चाहिए। और इसी के साथ साथ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव जो रहेगा वो यहाँ पे लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन है आपके पास तो आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन डालेंगे तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी हो सकता है और वो पॉइंट ऑफ मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम का केस। तो ये क्या है हमारी कंडीशन फॉर मैक्सिमम। ठीक है। ये मैक्सिमम के लिए क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी, सिंगल डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से देखिए इस ग्राफ को। अब यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पे ये जो x2 है ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो यहाँ पे इसके थोड़ा अगर पहले देखेंगे तो ये वैल्यू सपोज, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट देखिए हम, ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये जो कर्व है यहाँ पे इसको हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और थोड़ा सा इसके बाद पॉइंट ऑफ मिनिमम के थोड़ा बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कर्व को यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम के बाद टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा इस पॉइंट पे।
तो यहाँ पे देखिए, ये जो बिफोर मैक्सिमम वाला केस है, यहाँ पे आपका जो स्लोप था वो नेगेटिव था, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम पे x2 पे स्लोप ज़ीरो हो गया, और फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ मिनिमम के बाद यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम के लिए देख रहे हैं हम अब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिफोर मिनिमम, बिफोर मिनिमम, यहाँ पे बिफोर मिनिमम स्लोप मतलब आपका जो डी वाई बाय डी एक्स है वो क्या है, यहाँ पे वो यहाँ पे नेगेटिव है। एट मिनिमम आपका स्लोप मतलब डी वाई बाय डी एक्स ये कैसा है, ज़ीरो है। और आफ्टर मिनिमम, मिनिमम के बाद क्या हो जाता है, स्लोप डी वाई बाय डी एक्स पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब स्लोप मिनिमम से पहले नेगेटिव है, फिर ज़ीरो हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे है ना। स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। पहले नेगेटिव था, फिर ज़ीरो था, अब पॉजिटिव हो गया। मतलब आपका स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब आपका डी वाई बाय डी एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाय डी एक्स अगर देखेंगे, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाय डी एक्स देखेंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम के लिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए पॉइंट ऑफ मिनिमम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एट मिनिमम क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स जो है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए, और इसी के साथ साथ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या होगी हमारी, ये होगी कंडीशन फॉर मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम की कंडीशन होगी। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, दोनों में सेम है ये। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी हो सकता है और वो पॉइंट ऑफ मिनिमम भी हो सकता है। अब उसके बाद आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। सपोज़ ये एग्जाम्पल हमको देखना है, ठीक है। द हाइट रीच्ड इन टाइम स्मॉल t by a particle thrown upward with speed u is given by h is equal to ut minus half gt square. Find the time taken in reaching the maximum height. तो यहाँ पे आपका एक पार्टिकल है जिसको अपवर्ड फेंक रहे हैं u की स्पीड से, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे आपका एक पार्टिकल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, u की स्पीड से अपवर्ड फेंक रहे हैं, और ये कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा h, ठीक है। और टाइम के साथ ये क्या होगी, हाइट चेंज होती जाएगी। तो इसके टाइम के साथ जो चेंज है वो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, h इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है h इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब इसके लिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इज़ इक्वल टू
ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, है ना। तो इस टाइप का जब रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स में, यहाँ पे एच और टी है, तो यहाँ पे इनका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है। अगर एच और टी में हम ग्राफ देखेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, पैराबोलिक, असिमेट्रिक पैराबोला है ये। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ये हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। अब ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल वापस नीचे आएगा तो हाइट फिर से क्या होगी, टाइम के साथ कम होती जाएगी। तो ऐसा कुछ रिलेशन हमको दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी हाइट क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। और हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन को लिखता हूँ मैं एक बार। क्या इक्वेशन दी हुई है, एच इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे h जो है ना t का फंक्शन है, t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, t के साथ h चेंज हो रहा है ना। t के साथ क्या हो रहा है, h चेंज हो रहा है। अब मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद टाइम क्या होगा पता करना है हमको। तो हमको पता है कि अब जब वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी एच बाई डी टी, मैक्सिमम हाइट पे डेरिवेटिव ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम हाइट के लिए, है ना, मैक्सिमम हाइट के लिए। और इसी के लिए निकालना है हमको टाइम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। तो डी बाय डी टी ऑफ यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ यू टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे u अपवर्ड स्पीड से u से फेंका गया है, u यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, बाहर आ गया डेरिवेटिव से, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया, माइनस हाफ बाहर आ गया, कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ गया, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया यहाँ पे। तो u माइनस, अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, u माइनस जी टी इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ से जो t मिलेगा ये क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय g, करेक्ट है। तो ये जो टाइम है u डिवाइडेड बाय g, इतने टाइम के बाद वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हमको यूज़ में आया। तो एक और एग्जांपल देखते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, अ मेटल रिंग इज़ बीइंग हीटेड सो दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इन सेकेंड्स इट्स एरिया इज़ गिवन बाय a इज़ इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t बाई 3 प्लस 2 मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है मेटल रिंग का, ठीक है। उसको हीट कर रहे हैं तो उसका एरिया डेफिनेटली चेंज होने वाला है। तो टाइम के साथ जो रिलेशन है एरिया का वो दिया हुआ है हमको, और बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट टी इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब डी ए बाई डी टी, वो निकालना है हमको एट टी इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्या है एरिया, ए इज़ इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस टी बाई 3 प्लस 2, डी ए बाय डी टी निकालना है हमको एट टाइम 10 सेकेंड पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टी की जगह 10 पुट कर देंगे, है ना। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 60 प्लस 1/3 मतलब 60.333 समथिंग मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 60.333 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
एक और एग्जांपल देखते हैं अब हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि एक एयर बबल है, ठीक है, और ये एयर बबल का जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, करेक्ट है। तो यहाँ पे रेडियस का जो इंक्रीजिंग रेट है, तो यहाँ पे जो रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है वो कितने के रेट से हो रहा है वो हमको दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हमको अगर आर में रेडियस का वेरिएबल ले लूँ तो dr/dt टाइम के साथ जो रेडियस है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और हमको क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन वॉल्यूम dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये हमको निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम हमको निकालना है स्फेयर के लिए। तो यहाँ पे जो एयर बबल है आपका ये स्फेरिकल फॉर्म में है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस से रिलेटेड रहेगा वॉल्यूम, किस रिलेशन से, रेडियस से रिलेटेड रहेगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के रिलेशन से। तो यहाँ पे जो आपका ये इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिलेगा हमको, dv/dt मिलेगा, जो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे 4/3 पाई कांस्टेंट है और आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r², ठीक है। लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे चेन रूल से dr/dt भी आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका dv/dt है वो कितना हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 पाई, है ना, और r², और यहाँ पे dr/dt भी रहेगा। तो ये कितना होगा 4 इंटू पाई इंटू r² बोल रहा है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² मीटर होगा, उसका स्क्वायर है। और dr/dt जो है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा मीटर पर सेकेंड के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कैंसिल करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में रहेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर है यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x² - 7x + 5 एट द पॉइंट 1,1 विद द x एक्सिस। तो यहाँ पे हमको एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x² - 7x + 5, ठीक है। इस कर्व को 1.1 के पॉइंट पे यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, तो उस टेंजेंट का एंगल कितना होगा पूछ रहा है हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हमको थीटा मालूम करना है एंगल, और वो मालूम करना है तो हमको स्लोप मालूम होना चाहिए tan थीटा, है ना। और किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो होता है वो डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पे, है ना। तो dy/dx, और dy/dx मालूम करने के लिए हमको y क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, तो dy/dx फाइंड करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 6x - 7, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आया 6x - 7, तो dy/dx हम निकालेंगे 1.1 के पॉइंट पे जहाँ पे हमको स्लोप मालूम करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा ये -1। dy/dx एट 1,1, ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1, है ना, मतलब tan थीटा के इक्वल होगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमको -1, ठीक है। तो एंगल निकालना है, क्या हो जाएगा थीटा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ
-1 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ -1 आया यहाँ पे, हमारे पास क्या फार्मूला है, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 45 डिग्री, है ना, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री, ये रहेगा टेंजेंट का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये -45 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज में यहाँ पे ये कितना है, 45 डिग्री है, हाँ। तो ये टेंजेंट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर पॉजिटिव एंगल लेना है तो कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 180 डिग्री -45 डिग्री हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, तो ये एंगल होगा। ठीक है, -45 डिग्री या फिर 135 + 135 डिग्री। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने। ठीक है, आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।